वो इतनी खतरनाक खबरें हैं कि उनको बयान करते हुए जबान कांपती है। रूस ने अपना सबसे बड़ा बम, जिसे फादर ऑफ ऑल बम रूस कहता है, वो यूक्रेन पर चला दिया है और इस वक्त यूक्रेन के अंदर तबाही मची हुई है। प्यूटन नाराज है। अब प्यूटन कहते हैं एटम बम चलाएं, फादर ऑफ ऑल बम चलाएं, मिसाइल फायर करें, बेलारूस को इस्तेमाल करें, कल तक हर सूरत पूरे मुल्क पर कब्जा हो जाना चाहिए। हथियार तो भेज रहे हो, अब अगर ये हथियार इस्तेमाल हो गए रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये जो ईयू हमारे खिलाफ इकदाम कर रहा है, अगर उन्हें लगता है कि हम इन्हें भूल जाएंगे और इसे किस्सा पारीना समझेंगे, इसका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिए बगैर, हार्श रिस्पॉन्स दिए बगैर, तो ये खाम ख्याली है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, अब जो है ऐसा कदम, मतलब अब बिल्कुल जो है सारे के सारे जितने देश इकट्ठे हो रहे थे नेटो के नाम पे, ईयू के नाम पे, अमेरिका के नाम पे, उस सब पर जो है एक तरह के हम कहते हैं कि एकदम करारा जवाब दे दिया है रशिया ने, वैक्यूम बम वहाँ पर गिराकर। इसकी वजह से ये साफ संदेश दे दिया। और इसकी वजह से आप देखो यूएस से भी जो है वो अब खुद तो उसका जो होगा सो होगा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भी वो मोहरा बना रहा है। किस तरीके से आप देखो, उसने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो हाई अलर्ट पर रख दिए। पूरी चीज़ क्या, उधर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। हो सकता है हमें इससे बड़ा भी कोई बम इस्तेमाल करना पड़े। ये सब कुछ क्यों हो रहा है वो जरा जान लीजिए कि ये नौबत क्यों आई। रूस इस इतने गुस्से में क्यों आया कि उसे फादर ऑफ ऑल बम चलाना पड़ गया। इस हवाले से जरा आपको जानना बहुत जरूरी है। यह है तीसरी आलमी जंग का आगाज। यह है तीसरी आलमी जंग के परवाने पर दस्तखत करना। हंगामी तौर पे यूक्रेन के सदर यूरोप को यह दरखास्त देते हैं कि हमें, अगर आपने नेटो में शामिल नहीं भी करना, तो आप फौरी तौर पे हमें यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल कर लें। लिहाजा जब यूक्रेन यूरोपीय यूनियन के अंदर दाखिल हो जाएगा तो फिर लीगल हो जाएगा कि यूरोप और नेटो अपने इत्तेहादी मुल्क, अपने यूरोपीय मुल्क को डिफेंड करने के लिए। मुज़ाकरात के कामयाब होने के कोई चांसेस नहीं है, जितनी ज्यादा कशीदगी बढ़ चुकी है। वजह मैं आपको बताता हूं। यूक्रेन की जानब से दो चीजें मांगी गई हैं। एक तो प्यूटन अपनी सारी फौजें बाहर निकाले, ईस्टर्न यूक्रेन से भी निकाले, चले ये तो जायज मुतालबा है। दूसरा मुतालबा 2014 के अंदर जो यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उसको इनेक्स किया था रशिया ने, वो भी यूक्रेन को वापस करे तो यूक्रेन हथियार डालने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार है। प्यूटन अपनी फौज से सख्त नाराज है। प्यूटन ने अल्टीमेटम अपनी फौज को यह दिया था कि 2 मार्च तक पूरे यूक्रेन पर कब्जा हो जाना चाहिए। और आज 1 मार्च है, अभी तक बज़ाहिर कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे कि रूस का कब्जा यूक्रेन पर 2 मार्च तक हो जाए। तो अब प्यूटन नाराज है। अब प्यूटन कहते हैं एटम बम चलाएं, फादर ऑफ ऑल बम चलाएं, मिसाइल फायर करें, बेलारूस को इस्तेमाल करें, कल तक हर सूरत पूरे मुल्क पर कब्जा हो जाना चाहिए। अब यूक्रेन भी कम नहीं है और यूक्रेन ने यह सबसे बड़ा हमला किया है। जैसे यूक्रेन के अंदर तेल की तरसीबात पर हमले हो रहे थे, वैसे ही तेल लेकर एक बड़ा टैंकर जा रहा था रूस का, उसको यूक्रेन की जानब से उड़ा दिया गया है। और ये तुर्की के बने हुए ड्रोन से उड़ाया गया है। इस जंग के अंदर तुर्की सबसे अहम हो गया है। अमेरिका कहता है दुनिया को रूस के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता, लिहाजा हमारे भी हथियार अलर्ट है। यानी ये सारी जंग के अंदर अमेरिका एक शैतान का, एक जंग को फैलाने वाला जो मुल्क है, वो किरदार अदा कर रहा है। अब फादर ऑफ ऑल बम जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, दुनिया का सबसे बड़ा बम, और इसके नतीजे में जो है बड़े पैमाने पे तबाही है। इसका काम यह है कि ये जिधर भी गिरता है उधर एल्युमिनियम फैल जाती है और फजा के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और शिद्दत जो है गर्मी की उसके अंदर इंतहाई लेवल पर, यानी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। अब उसने उन तमाम तर ममालिक को धमकी लगाई है, उन तमाम तर ममालिक को पैगाम दिया है। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव मैदान में आए हैं और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट धमकी दी है कि जो मदद कर रहा है उसे हम क्या समझते हैं।
उससे हम किस तरह से निपटेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि यूक्रेनी सदर ने नाज़रीन कराम रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ये वही इकदाम है जिससे रशिया रोकने के लिए इस हद तक आया और अब वो इकदाम भी हो चुका है। उन्होंने कहा है कि अपने एटमी हथियारों को हाई अलर्ट पर डालना, पेंटागन जो कि जिस तरह से हमारा GHQ है उसी तरह से अमेरिका का पेंटागन है, उन्होंने कहा है कि ये गैर ज़रूरी भी है और जंग को हवा देने की मुतरादिफ भी है। इसके साथ ही साथ आप ये भी देख लें, पेंटागन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि रशियन फोर्सेज आर ट्राइंग टू मूव क्लोजर टू कीव बट आर स्टिल आउटसाइड सिटी सेंटर। अब आलमी जो अदालत है इस सारे के सारे मामले के ऊपर, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट हेग के अंदर नीदरलैंड्स में, उसने इन्वेस्टिगेशन खोल ली है रशिया के जराइम पर। इसे जुर्म तस्वुर किया जा रहा है। जारी बात है ये वेस्टर्न लॉबी है, रशिया तो इसे मानेगा नहीं। व्लादिमीर पुतिन जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि रशिया को अमेरिका रशिया के ऑर्बिट से निकालना चाह रहा है यूक्रेन को, ये अब व्लादिमीर पुतिन को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक 1996 में 85 साल की उम्र में इंतकाल करने वाली बाबा वंगा ने बरतानवी अखबार डेली मेल के तर्जुमान को तकरीबन 1980 में बताया था कि यूरोप के बंजर होने के बाद, यानी यूरोप बंजर हो जाएगा, वहाँ पर तबाही होगी, उसके बाद रूस दुनिया पर हुक्मरानी करेगा, पूरी दुनिया पर रूस की हुक्मरानी होगी। उन्होंने कहा था कि सब बर्फ़ की तरह पिघल जाएगा लेकिन सिर्फ व्लादिमीर की ताकत और रूस की शानो शौकत बरकरार रहेगी। इस वक्त नाज़रीन कराम बहुत से ममालिक हैं जो कि यूक्रेन को असला भेज रहे हैं और रशिया ने अब उनके लिए बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया जो कि शायद बाबा वंगा की पेशगोई की तरफ इशारा कर रहा है। बेल्जियम है, कनाडा है, चेक रिपब्लिक है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, पुर्तगाल, रोमानिया, स्पेन, स्वीडन, नीदरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स, ये वो मुल्क हैं जो कि इस वक्त इन्हें इमदाद भेज रहे हैं। हथियार तो भेज रहे हो, अब अगर ये हथियार इस्तेमाल हो गए रशिया के मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, फिर जो कुछ भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम लोग खुद होगे। ये जो EU हमारे ख़िलाफ़ इक़दामात कर रहा है, अगर उन्हें लगता है कि हम इन्हें भूल जाएंगे और इसे क़िस्सा पारीना समझेंगे, इसका सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिए बग़ैर, हार्श रिस्पॉन्स दिए बग़ैर, तो ये खाम ख्याली है। साथियों, अगर हम यूक्रेन की सिचुएशन को समझें तो एक तरह से अगर हम ऊपर ऊपर से देखें, ऊपर ऊपर से समझें तो लगेगा कि जैसे बहुत ही ज़्यादा विक्टिम है यूक्रेन, बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके साथ में कष्ट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा वो परेशानी में है, ऐसा ऐसा कुछ, इतने उसके मासूम लोग मारे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें, अगर थोड़ा सा हम इसको ढंग से इस चीज़ को समझें, 2014 तक में यूक्रेन के रशिया के रिश्ते बहुत बेहतरीन थे क्योंकि जो यूक्रेन की गवर्नमेंट थी वो रशिया के फेवरेबल वाली गवर्नमेंट थी। हम देखें जैसे कि आप बेलारूस को देख लीजिए या और कंट्रीज़ जो हैं जो रशिया को सपोर्ट करती हैं, रशिया उन पर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाता, रशिया उन पर किसी भी तरीके का, हम कह सकते हैं कि फोर्स नहीं करता, किसी भी तरीके की परेशानी वहाँ के सिटीजन्स को रशिया नहीं देता है। लेकिन अब यूक्रेन जो कर रहा है, यूक्रेन जिस रास्ते पे जा रहा है, ये तक भी कहा जाता है कि जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वो US सपोर्टर तो है ही और US के द्वारा ही वो बंदा बैठाया गया, उसकी लॉयल्टी पूरी पूरी US की तरफ ही है। अच्छा, रशिया आप देखो तो अमेरिका ने कभी भी अपने आसपास में किसी को बैठने नहीं दिया। अमेरिका अगर आप देखो, एक तरफ कनाडा है, एक तरफ नीचे मैक्सिको है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि रशिया ने या पहले कभी USSR ने या कभी और किसी देश ने, चाइना ने, फला फला किसी देश ने वहाँ पर उसके जो बॉर्डर वाले कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने हथियार, अपने सारे जितना भी उनका मिसाइलें हैं, सब कुछ वहाँ पे डिप्लॉय किए हों। और अगर करने की कोशिश करता तो USA भी किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ पर जो है वो US क्या कर रहा है, नेटो के माध्यम से, बाकी सब के माध्यम से, अगर रशिया जवाब देगा तो जितने यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जितने ये यूक्रेन जैसे और अगल बगल के देश हैं, ये सब पिसेंगे। अगर उधर USA उनकी तरफ, रशिया की तरफ कुछ भी चढ़ाई करता है तो नुकसान रशिया को। कुल मिला के दोनों ही सूरत में अमेरिका को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा, लेकिन या तो इधर रशिया को नुकसान होगा या तो इधर यूरोपियन कंट्रीज को नुकसान होगा। एक चीज़ और हम देखें, बहुत ही सेंसिटिव इसको हम कह सकते हैं और कह सकते हैं, कहते हुए दुख भी हो रहा है, लेकिन 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद, नहीं तो 30 साल बाद ऐसा दौर आना ज़रूर है जब हिंदुस्तान का कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका से होना ही होना है। ये बात तय है, इसको कोई नकार ही नहीं सकता। आज भले ही ऐसा देखने में लगता हो या ना लगता हो, लेकिन कोई भी देश जो ग्रो करता है, कोई भी देश जो दुनिया में सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ता है, अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक देता है उसको डाउन करने में। इंडिया उस तरफ बढ़ रहा है 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद कभी भी, लेकिन ये चीज़ होना तय है कि हिंदुस्तान को भी ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा। अच्छा,
हिंदुस्तान में भी अगर हम देखें तो काफ़ी सारे ऐसे लैंग्वेज के नाम पे, स्टेट के नाम पे, रीजन के नाम पे अलग अलग काफ़ी ऐसे माध्यम हैं जिसकी वजह से, जैसा कभी कहना नहीं चाहिए ये बात, लेकिन जैसा कि यूएसएसआर के साथ में, जैसे कि अमेरिका ने यूएसएसआर को तोड़ा, जैसा कि अमेरिका लगा हुआ है चाइना को, भले ही हमारी चाइना से जो भी दुश्मनी है उसको एक दो मिनट साइड में रख के इसको लॉजिकली सोचें तो पूरी तरीके से अमेरिका पीछे पड़ जाता है कि कुछ भी करके उनको तोड़ो। अच्छा, रशिया ने काफ़ी लंबे समय तक ये कोशिश करी यूक्रेन को समझाने की, पुतिन ने कितने सारे ऐसे अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करी कि नहीं भाई, हमारा एक ही हिस्ट्री है, हमारा एक ही कल्चर है, हम लोग एक ही बैकग्राउंड से आते हैं, क्यों तुम अमेरिका के साथ दे रहे हो, अमेरिका के साथ दे रहे हो, तुम क्या मिल रहा है, लेकिन फिर भी यूक्रेन नहीं माना। तो इसकी वजह से अब रशिया को पूरा अधिकार है कि अगर यूक्रेन को यहाँ पे ज़रूरत क्या थी, यूक्रेन चलो मान लिया उसको रशिया से नहीं मिलना था, ना मिलता, अलग कंट्री बन के रहता, क्या ज़रूरत, इतने साल से रह रहा था ना, इतने साल से रशिया ने क्या कुछ किया, उसको कुछ भी नहीं किया। अब उसको ज़बरदस्ती उसको पता नहीं क्या पर्सनल खुन्नस है कि तकलीफ़ है कि नहीं मुझको नेटो को मेंबर बनना है, तो अब नेटो का मेंबर बन के तुमको रशिया को सीधे सीधे आँख दिखाओगे। रशिया ने अब तक तो एक तुम्हारा मक्खी भी नहीं मारी थी कि रशिया ने कुछ के तुम्हारे एक दो लोग भी उठा लियो, कभी भी रशिया ने ऐसा नहीं किया। अब तुम पूरा का पूरा उसके ऊपर चढ़ जाओगे, पूरा का पूरा उसको हर तरीके से घेर लोगे, अमेरिका का सपोर्ट करोगे रशिया को करने में, तो कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।